हेलो दोस्तों, आज है 9 सितंबर। तो आज की क्लास में हम 9 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आर्यन सवालेंका ने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। और ये जो आर्यन सवालेंका हैं, ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इन्होंने जेसिका पेगुला को हराकर जीता है। तो जेसिका पेगुला इस प्रतियोगिता में उपविजेता हैं और जेसिका पेगुला जो है यूएसए की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ था। फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन जो 2024 का महिला एकल का खिताब है वो ईगा स्विटेक ने जीता है। और ईगा स्विटेक ये पोलैंड की रहने वाली हैं और ईगा स्विटेक ने जैस्मीन पाओलिनी को हराकर जीता था। इनका संबंध इटली देश से है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में देश का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में टीके पांडे को देश का नया वित्त सचिव बनाया गया है। टीके का पूर्ण नाम तुहिन कांत पांडे भी है। तुहिन कांत पांडे। जो इसके अन्य विकल्प है इनको देख लेते हैं। जो टीवी सोमनाथन है, ये वर्तमान में देश के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। कैबिनेट सचिव। और जो एस सोमनाथन है, ये इसरो के चीफ हैं। इसरो के चीफ। और जो राहुल नवीन है, ये ईडी के नए निदेशक बने हैं। ईडी का पूर्ण नाम होता है प्रवर्तन निदेशालय। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इसके अन्य विकल्प है इनको देख लेते हैं। अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी बनी है। और सोलर सिटी जो गाजियाबाद है, यहाँ पर भारत का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। प्रयागराज में यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में खेल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और यह खेल उत्सव क्यों किया गया, मतलब क्यों मनाया गया? तो यह मनाया गया मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर। मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया गया। अब बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी के जादूगर। इन्होंने
ओलंपिक खेलों में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था और तीनों में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने 1928 में, 1932 में और 1936 में 3 बार भारत के लिए ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया और तीनों में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जो 1928 में यह ओलंपिक खेल हुआ था, ये एम्स्टर्डम में हुआ था। 1932 में लॉस एंजल्स में हुआ था और 1936 में बर्लिन में हुआ था। तीनों में ही गोल्ड मेडल मिले थे, इसीलिए यह ध्यान रखना जरूरी है। जिसके बाद इन्हें 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो उसका सही उत्तर था 1956। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये खेल उत्सव जो आयोजन हुआ है, तो इसमें किन किन खेलों के टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं, तो वो थे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। ये जो खेल आप देख रहे हैं, इन खेलों के टूर्नामेंट इस खेल उत्सव में आयोजित किए गए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इस खेल का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि डिजी यात्रा पहल की शुरुआत कब की गई थी। तो आपको बता दें कि यह क्वेश्चन देखने में तो स्टैटिक लग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जिनका नाम है राम मोहन नायडू। तो इन्होंने क्या किया है, एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा की शुरुआत की जाएगी। तो इससे पहले जो 15 हवाई अड्डे थे, इन पर डिजी यात्रा सुविधा उपलब्ध थी। अब 9 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद कुल 24 हवाई अड्डे हो जाएंगे जहां पर डिजी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये डिजी यात्रा पहल है क्या। जो ये डिजी यात्रा पहल है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2022 को। और शुरुआत जब हुई थी तो 3 हवाई अड्डों पर शुरुआत की गई थी। तो एक हवाई अड्डा नई दिल्ली में था, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। ये 3 हवाई अड्डों पर ये डिजिटल या डिजी यात्रा पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था कि मानव के संपर्क के बिना जो आवागमन है, उनकी जो भी जांच करना है कर सकते हैं बिना संपर्क में आए। तो ये थी डिजी यात्रा पहल। इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2022 को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें यह ध्यान में रखना है कि जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी, उन्होंने अभी हाल ही में 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा पहल की घोषणा की थी, जिसके बाद कुल 24 हवाई अड्डे हो गए हैं जहां पर डिजी यात्रा पहल लागू की जा चुकी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो प्रवीण कुमार, इन्होंने हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक है उसमें पुरुष हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो प्रवीण कुमार है,
यह यूपी के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नि 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको बता दें कि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा राज्य के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। आपको बता दें कि जो ये अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है यह अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है। चौथी मिसाइल है। इसका जो विकास किया गया है डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है। और जो यह अग्नि 4 मिसाइल है यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बता दें आपको कि जो इसका वजन है वो 17,000 किलोग्राम है। इसकी जो रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर। और जो इसकी लंबाई है 20 मीटर। तो यह जो अग्नि 4 था ये अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है जिसका विकास डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 1700 किलोग्राम है, 17,000। और इसकी जो रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में है और इसकी लंबाई 20 मीटर है। अगर आपको और जानना है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर देता हूं कि अग्नि मिसाइल का विकास कहां से शुरुआत हुआ। तो आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था IGMDP। इसका फुल फॉर्म था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत बात की गई थी कि 5 मिसाइलों का विकास किया जाएगा। उन 5 मिसाइलों में एक का नाम था पृथ्वी, एक का नाम था अग्नि और त्रिशूल, नाग और आकाश। तो कहा गया था कि जो IGMDP प्रोग्राम है इसके तहत 5 मिसाइलों का विकास किया जाएगा जिसमें जो अग्नि मिसाइल है इस अग्नि मिसाइल में कहा गया था कि अलग अलग रेंज वाली 5 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया जाएगा। उस जिसमें से इन 5 बैलिस्टिक मिसाइलों में से ये चौथी थी अग्नि 4। इससे पहले 3 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। तो यह था हमारा प्रश्न, इसको ध्यान से समझना है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार मनाया गया था 8 सितंबर 1967 को। ये जो मनाते हैं साक्षरता दिवस, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि लोगों को साक्षरता के बारे में जागरूक करना या लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। इस बार जो मनाया गया तो इसकी थीम क्या रहेगी? थीम थी इसकी बहुभाषी शिक्षा
बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए समझौता, ये इसकी थीम थी। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इसके अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और 8 अगस्त को मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, और 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रही पररातू परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बता दें इसका संबंध झारखंड राज्य से है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पररातू परियोजना। जो इसके अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। तो हरियाणा में अभी एक चली थी योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसका संबंध हरियाणा राज्य से है। सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, इसका संबंध है असम राज्य से। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? तो यह प्रश्न लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में जो पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव है, सौर महोत्सव, इसका आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का संबंध अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है। तो यह अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का पहली बार आयोजन किया गया नई दिल्ली में, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। तो अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो जो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में पेरिस में हुई थी। पेरिस में उस समय COP21 का सम्मेलन हो रहा था। तो इसी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। और ये जो इसको शॉर्ट में ISA लिखते हैं। और आपको बता दें कि जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वह 100 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं अभी तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।